वेलकम टू पीआर करंट अफेयर्स। आज है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपके लिए दे रहे हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका सही आंसर ब्रिटेन। हम देखेंगे ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। बोरिस जॉनसन ने भारत की तरफ से भेजा गया न्योता स्वीकार कर लिया है। बता दें कि बोरिस जॉनसन बीते 27 साल में राजपथ परेड पर बतौर मेहमान आने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। बोरिस जॉनसन की सत्ता संभालने के बाद यह पहली भारत यात्रा होगी। भारत हर बार अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों को आमंत्रित करता है। तो इस बार भारत सरकार ने किसको आमंत्रित किया है? ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनको। आप हमारे पीआर करंट अफेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जिस शहर को स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है वह है जयपुर। अब हम देखेंगे कि जो भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र ABPC स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो अब देखते हैं है क्या। देखो, जैसे कि ये स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र के कारणों में करेंसी चेस्ट को सीसी बोलते हैं, और बैंक शाखाओं से प्राप्त बैंक नोट का प्रसंस्करण और स्वचालित तरीके से गंदे अमान्य नोटों को नष्ट कर उन्हें दोबारा बनाना है। और प्रचलन में बैंक नोट की मात्रा 2021 से 2019 तक 3 गुना बढ़ गई है और आने वाले वर्षों में है इसके और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए मतलब जो खराब गंदे नोट हैं उनको नष्ट करके पुनः उन्हीं नोटों को बनाया जाए, जिससे कि हमारे जो नोटों की संख्या है ना वो बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित में से जापान में विकसित वनीकरण का तरीका है। ये है मियावाकी। अब हम देखते हैं मियावाकी वन जापान में विकसित वनीकरण का एक तरीका है। ठीक है, इसमें एक छोटे से क्षेत्र में पौधे रोपण शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत कम समय में अधिक एवं घने जंगलों का निर्माण होता है। ग्रीन कवर को बढ़ाने, मतलब जो जो हमारा ग्रीन कवर मतलब पर्यावरण है उसको बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से विधि का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में यहाँ जो जो अभी ये है, मतलब कि ये मियावाकी है, पंजाब पुलिस की मानसा इकाई मियावाकी जंगलों को विकसित कर रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम देखेंगे कि जर्मन नाजियों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में निर्मित है जो ये एनिफिकेशन डिवाइस का नाम है, ये है एनिग्मा। अब जो एनिग्मा जो डिवाइस है ये क्या है? ये प्रथम विश्व युद्ध में खोई हुई मशीन है जो, ठीक है। अब ये एनिग्मा जो डिवाइस है इसका इस्तेमाल जर्मन निजाम नाजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुप्त संदेशों को एनकोड करने के लिए किया। इस मशीन का आविष्कार किया था ऑर्थर सीयरविस ने, है, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में किया था। हाल ही में से बाल्टिक सागर में गोताखोरों द्वारा एनिग्मा को खोजा गया। इसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है एनिग्मा, जिसमें कि आप देखें, जैसे आपने कैप्टन मार्वल की वो देखी होगी डॉक्टर स्ट्रेंज, उन्होंने ही इस मूवी में जो ऑर्थर सीयरविट्स का कैरेक्टर निभाया है उन्होंने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस राज्य में होगा? ये होगा उड़ीसा में। अब हम देखें कि ये किस जगह पे होगा। ये राउरकेला और भुवनेश्वर में 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। ये कब से करेगा? 23 से 29 जनवरी 2023 तक करेगा। अब उड़ीसा में लगातार दूसरी बार पुरुष के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष ने इस बार आयोजन की तैयारी की समीक्षा की है। अब देखिए जो पुरुष का FIH है, मतलब हॉकी विश्व कप है, पुरुष का FIH विश्व कप, ये इसका 15वां संस्करण है। पुरुषों का FIH हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट 1971 में शुरू हुआ था और हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। 2018 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भुवनेश्वर ने की थी और इसे बेल्जियम ने जीता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखें कि हाल ही में हिमालय सर्द रेगिस्तान क्षेत्र में पहली बार हिमालयन सीरोद में किसे देखा गया है?
है, मतलब किसने देखा है इसको? मनुष्यों ने देखा है। अब देखें हिमालयन शीरो जो ठंडे रेगिस्तानों क्षेत्रों में पहली बार हिमालयन शीरो को मनुष्यों द्वारा देखा गया। अब ये विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के हैं जो मतलब स्पीति में हालिंग गांव के पास देखा गया है। इससे पहले इसे तीर्थन घाटी में कैमरा ट्रैप के माध्यम से देखा गया है। वैसे तो ये दिखते नहीं है, क्योंकि ये जो बहुत ही ऊंचाई होती है 2000 मीटर से 4000 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं, पर ये पहली बार देखा गया है। इस घाटी के तल की समुद्र तल से ऊंचाई है 4270 मीटर है, पर ये इससे भी और ऊंचाई पर रहते हैं, पर इसको पहली बार देखा गया है। ठीक, इसको बोलते हैं हिमालयन सीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखिए विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। ठीक है, अब विजय दिवस जो किस लिए मनाया? ये राष्ट्र 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की जीत की 85वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, इसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर प्रधानमंत्री उत्सव शुरू करने के लिए स्वर्ण विजय मशाल को प्रज्वलित करेंगे। इस समारोह को मनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे चार जीत के लिए 4 मसाल प्रज्वलन भी शामिल किया। इन मसालों को 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के गांव तक ले जाया जाएगा। मतलब जो जो युद्ध जीता था 1971 में, जो उसमें मतलब जो सैनिक थे ना, उनके अभी जो मतलब जो जिंदा है उनके या जो मर गए हैं शहीद हो गए हैं उनके घर तक भेजा जाएगा। अब विजय दिवस 1971 बांग्लादेश की मुक्त युद्ध में भारत की विजय के लिए ये मनाया जाए, ये 16 दिसंबर मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन जनरल नियाज ने 1971 में ढाका में भारतीय सेना के समक्ष 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। बांग्लादेश इस दिन को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में, अब इससे हम एक क्वेश्चन बन रहा है, जैसे बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश हुआ 16 दिसंबर को स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जैसे कि डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम है डाक पे ऐप। अब जी हम देखें कि डाक पे ऐप क्या है। जैसे कि डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक ने एक नया ऐप लॉन्च किया, जिसे हम डाक पे कहते हैं। इसे पूरे देश में डिजिटल वित्तीय समावेश प्रदान करने के लिए चल रहे प्रयासों के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया। जैसे कि और जो ऐप चल रही है फोन पे, गूगल पे, ठीक है, और जो भीम पे वगैरह, इन्हीं ऐपों से भारत को और मतलब बिल्कुल स्वदेशी के लिए एक और सरकार ने ऐप लॉन्च किया है। यह केवल डिजिटल भुगतान ऐप नहीं, बल्कि यह भारतीय डाक विभाग और पोस्ट पेमेंट बैंक की अन्य डिजिटल वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं भी प्रदान करेगा। यह लोगों को धन हस्तांतरित करने में मदद करेगा और यह बैंकिंग और डाक उत्पादों की ऑनलाइन एक्सेस भी देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, पर इसमें हम एक चीज और दिखाएंगे, जैसे कि इसे संचार और आईटी मंत्री रविशंकर ने लॉन्च किया है। अब डाक विभाग का गठन कब हुआ था ना? 1854 में, 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, इसका मुख्यालय का नई दिल्ली में। यह संचार मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, भारतीय डाक भुगतान बैंक इसकी स्थापना भारतीय डाक बैंक भुगतान की स्थापना में मतलब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2018 में हुई थी। ठीक है, यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का भुगतान बैंक है जो डाक विभाग द्वारा संचालित है। यह डाकियों और डाकघरों के मध्य से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैसे कि देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में कितनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो इसका सही आंसर 3। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो हम देखें कि इनमें दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क भी शामिल है, जिसकी स्थापना कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास है एक गांव है उसमें की जा रही है। उन्होंने खारे पानी को पीने योग्य बनाने के संयंत्र, सरहद डेयरी के पूरी तरह से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र और पैकिंग संयंत्र का शुभारंभ किया है। कच्छ जिले की मड़वी में खारे पानी को स्वच्छ कर संयंत्र लगाया जा रहा है। अब जो आज 17 दिसंबर की जितने भी करंट के क्वेश्चन थे आपने बता दिए रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो और लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेट होता है कि हम आपके लिए प्रतिदिन वीडियो बनाएं।